अचानक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। क्या कोविड वापस आने वाला है? बड़ा सवाल। आप न्यूज देख रहे होंगे, इंडिया के अंदर तीन नए वेरिएंट्स आ चुके हैं, JN1, NB181 और LF7। क्या है इनका रियल इम्पैक्ट? क्या ये एक और वेव आने वाली है? आइए समझते हैं क्लियरली विदाउट एनी पैनिक। देखिए, JN1 ये करंटली डोमिनेंट स्ट्रेन है जो इंडिया के अंदर आ रही है और ये पुराने वाले ओमिक्रॉन से इवॉल्व होके आया है और ये एक हाईली कंटेजियस होने के वजह से उसकी एबिलिटी आपके इम्यून सिस्टम को इन्वेड करने की बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं, मतलब बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने लगते हैं, इसलिए सर्ज आ सकती है, बार बार इन्फेक्शन दिख सकते हैं। जो हो रहा ये है JN1 NB181 181। ये तमिलनाडु में पहले मिला था अप्रैल 2025 में और ये वेरिएंट लोकलाइज्ड स्पाइक कर रहा है और ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसमिसेबल है और थोड़ा ज्यादा सिवियर हो सकता है। और LF7 गुजरात में मई 2025 में अभी आया है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशन हुआ है इससे ये जल्दी जल्दी फैलेगा और पॉसिबली हो सकता है कि ये कुछ प्रकार के ट्रीटमेंट से भी रेजिस्टेंट हो जो पहले काम किए थे। सारी चीजों का इसीलिए रैपिड डिटेक्शन और जल्दी इलाज बहुत जरूरी। कैसे डिटेक्ट करेंगे? अगर आपको किसी भी प्रकार के सोर थ्रोट, आपको खांसी, आपको बलगम, बुखार, फटीग, मसल एक, हेडेक, कंजेशन, कोल्ड, नोजिया, फीवर, डायरिया, ऐसी चीजें हो रही है तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में ये वेरिएंट्स दिख रहे हैं। सिंगापुर के अंदर सिग्निफिकेंट सर्ज दिख रही है कोविड केसेस की, जिसमें एक हफ्ते के अंदर 11 से 14 हजार के आसपास केसेस, यानी 28% इंक्रीज हो रहा है अप्रैल और अर्ली मई के अंदर। और ये प्राइमरीली JN1 वेरिएंट है जिसके कई और सब लीनिएज है, LF7 और NB181, जो दोनों के दोनों केसेस आ रहे हैं। हांगकांग के अंदर जो है मई 4 से मई 10 के बीच में 1042 न्यू केसेस देखने को मिले, जिसमें 31 डेथ्स देखने को मिली। पॉजिटिव रेट्स जो है सांस की नली के इन्फेक्शन के डबल हो गए हैं एक ही हफ्ते के अंदर। इसका मतलब यह है कि ये जल्दी फैलता है। US के अंदर जो है कोविड से रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो 300 से ज्यादा हफ्ते में देखने को मिली है और NB181 वेरिएंट जो कि JN1 का डिसेंडेंट है वो ज्यादा मॉर्टेलिटी, जान लेने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। और खासकर ये सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो ऑलरेडी कमजोर हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके केस में जान का खतरा बना रहता है। सवाल पैदा होता है, क्या वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है? यस और नो दोनों। इसके बारे में पक्के तौर पे नहीं बोला जा सकता। कुछ लोगों के केस में इफेक्टिव होगी, कुछ लोगों में नहीं हो पाएगी। सो हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड? वेयर अ मास्क। मास्क जरूर पहनना है क्राउडेड एरियाज में। हाथ और अपने सैनिटाइजेशन, आपका सब हाथ धोना सबसे जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है। अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए आपके घर परिवार के आसपास। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं। पानी खूब सारा पीना है। डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। राइट नाउ इस वक्त कोई पैनिक करने वाली बात है नहीं, बट यस, ये वेरिएंट जो है अंडर प्रिकॉशन, अंडर मॉनिटरिंग रह रहा है WHO की तरफ से। सबसे जरूरी बात आपको जानने की जरूरत है, नए वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में सिवियर रूप धारण कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फैल सकते हैं, आपकी पुरानी इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्मार्टली अपने आप को प्रोटेक्ट और स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ, कीप साइंस ओवर फियर, स्टे कनेक्टेड। अगर कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके एरिया में कोई केसेस डिटेक्ट हुए हैं या नहीं। थैंक यू।